गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू राशि जेडास व्लॉग। सो मेरे मॉर्निंग की स्टार्टिंग हुई है आज जीरा वाटर से। रात को मैंने जीरे का पानी भिगो के रख दिया था। अब सुबह इसको गर्म करूँगी, बॉईल करके मतलब ठंडा करके इसको पीऊँगी। सो मैं इसको बहुत पहले से यूज़ करती हूँ, आपको पता ही होगा। इसको मैं कई तरीके से मतलब पीती हूँ। इसमें कभी कभी मैं नींबू काला नमक भी डाल लेती हूँ, कभी सिंपल भी, कभी सौंफ का पानी। तो इस तरह के पानी भी पीती रहती हूँ। अभी कुछ दिन से मैं सिंपल पी रही थी, बट अब मैंने फिर से जीरा वाटर शुरू कर दिया। अपना पानी पिया और मैं आ गई बाहर बालकनी की तरफ, क्योंकि सुबह सुबह एक बार फ्रेश एयर लेना और थोड़ी बहुत वॉक करना मुझे काफ़ी पसंद है और ये मेरे वेट रिड्यूस में काफ़ी हेल्पफुल है। सो अभी आपको आगे पता चलेगा कि पिछले 1 मंथ जो मैंने डाइट का किया है, अपना कितना वेट रिड्यूस करा है। सो नहा धो के मैं करने लगी पूजा और उसके बाद मैं आ गई किचन में। और आज मैं बना रही हूँ चटनी, क्योंकि मैं अपने नाश्ते में जो चटनी मतलब लेती हूँ ना, वो होममेड ही होती है। सो डीवा मैडम उठ चुकी थी, तो इसको मैंने नहलाया और इसको रेडी कर दिया। तो एक अपने खेल कूद में लग गई। और ये डीवा की क्लिप स्पेशल आपकी रिक्वेस्ट पे, बहुत लोगों को सिर्फ डीवा को ही देखना होता है व्लॉग में सोन के लिए, और उन्हीं के लिए मैं डीवा की डेली उसके इंस्टा पे उसकी पिक अपलोड करती हूँ वीडियोस। तो ये है मेरा सुबह का नाश्ता, जिसमें मैंने घर की बनी चटनी लगाई हुई है और खीरा प्याज टमाटर भर भर के लगाए हैं। सो अब बना लेती हूँ मैं सब्जी। तो लंच में मतलब घर की हरी बनी हुई सब्जी ना, जो हरी हरी होती है, वही मैं यूज़ कर रही हूँ अपने लिए। खासकर अपने लिए क्या, आप तो घर में देखिए सबके लिए ही बन जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना नॉर्मल एक ही टाइम का मतलब लंच में एक ही सब्ज़ी बनती है, तो सब उसी को खा लेते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे लंच में बनी है, नाश्ते और लंच में एक का ही काम हो जाता है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि अलग अलग, मतलब हर कोई अलग खाता है। तो हर दिन का नहीं पता, मोस्टली ऐसे होता है कि हाँ सब्ज़ी बन गई है तो सब कोई लोग उसे नाश्ते में भी खा लेते हैं और फिर लंच में भी खा लेते हैं। तो आज बना रही हूँ मैं पेठे की सब्ज़ी, जो सीताफल बोलते हैं। सो यहाँ पे मैंने प्याज भूनी थी, लहसुन अदरक डाल के इनको भून लिया और उसमें ही मसाले डाल दिए थे। यही बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर वगैरह। और इसको अच्छे से भून के फिर इसमें मैंने सब्ज़ी डाली। और सब्ज़ी ना छिलके समेत ही बनाते हैं इसको, और वो बना के मतलब उसको अच्छे से मिक्स करके और उसमें सीटी लगा दी। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं छाछ। तो मतलब ये हमारा लंच, मतलब मेरा लंच होता है, सबका ही होता है। तो लंच में ना मैं छाछ ज़रूर लेती हूँ। पहले तो मैं डिनर में भी ले लेती थी, बट अब मैंने 1 मंथ से डिनर में छाछ अवॉइड कर दी है, क्योंकि अब मैंने डिनर भी बहुत कम और हल्का कर दिया है। क्या खाती हूँ वो तो आपको पहले पता, मतलब आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा पूरा पूरा। तो अगर आप इस तरह से मेरी डाइट फॉलो करेंगे ना मेरे साथ साथ, तो आपका भी बहुत जल्दी और बहुत ही इजीली वेट रिड्यूस हो जाएगा बिना डाइट के। मतलब जो हम घर का खाना खा रहे हैं ना, बेसिकली ये है, उसको भरपेट खाइए, ठीक है। और मतलब जितने टाइम खाना है, बस रात को थोड़ा सा कम कर दीजिए। और घर का खाना भरपेट खाएंगे तो आपका बाहर का खाने का, चटपटा या अनहेल्दी खाने की क्रेविंग्स नहीं होगी। सो यहाँ पे मेरा बन गया है बूंदी का रायता। तो फटाफट मैंने बना लिया अपना बूंदी का रायता। चटनी मेरी बन ही चुकी थी और यहाँ पे बन गई है सब्ज़ी। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और साथ में डाला है नारियल का बुरादा। बहुत टेस्टी बनता है अगर नारियल का बुरादा डालो, थोड़ी सी खटाई डालो, अमचूर डालो, है ना, और मतलब अच्छा बन जाता है। और साथ साथ में लगा देती हूँ यहाँ पे दही जमा देती हूँ। तो गाइज़ आपने कई बार देखा होगा लोग मक्खन बनाते हैं, है ना। सो गाइज़ कुछ लोग ना मतलब हफ्ते की 10 दिन की मलाई इकट्ठा करते हैं और उसको ना फिर मतलब ब्लेंड करेंगे और उसमें से वो निकाल लेते हैं मक्खन और उसको घी बना लेते हैं। बट मैं बताऊँ उसका बेस्ट वे ये है, अगर आप मलाई इकट्ठे करते हैं ना, तो उसको इकट्ठा करिए और उसको गर्म करके उसमें बीछन लगाइए, मतलब जमाइए उसको। जब उसकी दही बन जाए फिर उसका मक्खन बनाएंगे और घी बनाएंगे ना, वो ज़्यादा हेल्दी है, ख़राब नहीं होता, उसमें बदबू नहीं आती और वो बहुत अच्छा चलता है। और उसका जो मक्खन होता है वो भी बढ़िया होता है। तो एक बार उस तरह से ट्राई करिए। अगर आप सिर्फ मलाई को डायरेक्ट ऐसे ही ब्लेंड करके और उसका मक्खन बना के उसको मतलब उसका वो बनाते हैं हम घी, उसके अकॉर्डिंग उसको आप जमा के उसका मक्खन बना के उसका घी बनाइए, वो ज़्यादा बेस्ट है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राशि डेढ़ास ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो आज आपको मेरे चेहरे पे खुशी अलग दिख रही होगी, क्योंकि ये एक खुशखबरी, मतलब फिलहाल मेरे लिए तो ये खुशखबरी है। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं 2-3 दिन बाहर ट्रैवलिंग में रही और उसके बाद जब आके मैंने अपना वेट कम करा। सो इस महीने मेरा गोल था पूरा जुलाई में कम करने का। मैंने अपना 5 किलो वजन कम कर लिया है, जबकि मैं 3 दिन ट्रैवलिंग में रही और मैंने इतना तला भुना खाया फिर भी। तो इसका रीज़न कैसे था वो मैं आपको पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगी। सो अभी मैं कर रही हूँ कम लंच। सुबह मैंने चाय ले ली थी और उसके बाद अब है देखिए रोटी,
सिंपल चटनी, हरी चटनी कहाँ गई, चटनी कराया था। तो ये है मेरा लंच जो मैं कर रही हूँ। सब्जी भी है बट मेरा सब्जी खाने का मन नहीं, क्योंकि हमने 2-3 दिन जो बाहर खाया है ना, खाना ये सब कुछ, तो अब मन था सिर्फ चटपटी सी चटनी हो और एक छाछ हो और रोटी। मतलब हम देसी लोगों का तो यही होता है, और बहुत सारे लोग इसे रिलेट कर पाएंगे। जब कहीं बाहर से आते हैं ना तो मन करता है बस सिंपल सी रोटी हो, चटनी हो और सब्जी ना हो या फिर छाछ वगैरह हो। सो घर का बना घर की बनी रोटी, चटनी, छाछ, सब्जी, मतलब इसका बाहर हम कितने 5 स्टार में खा लें, इसका मुकाबला है नहीं। जब 3 दिन खा लेते हैं ना बाहर, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन के लिए बाहर रहते हैं, जब घर में आके अपना नॉर्मल सा खाना खाने लगता है, सुकून मिल रहा है। मतलब बाहर तो ठीक है, 1-2 मील अच्छी लगती है, उसके बाद तो हम ना ऐसे परेशान होना शुरू हो जाते हैं। और मेरे दिमाग में तो हर टाइम टेंशन ही चल रही थी, क्योंकि आपको पता ही है मैं वेट रिड्यूसिंग की तरफ जा रही हूँ। मैं जब भी ये वर्ड यूज करती हूँ ना, वेट रिड्यूस वाला, तो मुझे वही कमेंट याद आता है, मुझे हंसी आती है। ठीक है, बहुत लोगों ने कहा दीदी आप ठीक हो, यार मैं ठीक थी, मुझे पता है, बट ठीक है, आपको पता ही है कि लोगों से फिर क्या ही बहस करनी जब आपको पता है और पूरी दुनिया को पता है रिड्यूसिंग का मतलब क्या है। मैंने वही बोला और उसने कहा नहीं ये, तो उनसे बहस करने का कोई तुक बनता है? ये है मेरा। और बताए कैसे मेरा वजन कम हो रहा है, वो आगे मैं पूरे ब्लॉग में आपको डिटेल से बता दूंगी। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं थोड़ी लेट से। डीवा नहा चुकी है, नहा धो के गई है बुआ के घर, मैं भी नहा ली हूँ, नाश्ता अब कर रही हूँ। और जो प्रसाद आया था ना बाहर, वो उसको सारे को मम्मी बांट रही हैं, दे रही हैं। हमारा वो भी आ गया था सिंदारा, वो भी बट रहा है। हम तब चले गए थे नेक्स्ट डे ही, तो बटानी, और मम्मी का भी आ गया है अब पीछे से, तो सारा ही सिंदारा प्रसाद वगैरह सब बट रहे हैं। तो बाहर उसका ही ढेर लगा पड़ा है। आज कान्हा मी की स्कूल नहीं गए क्योंकि हम लेट हो गए थे। मेरी आँख ही नहीं खुली, और दीदी के भी कल हेयर एक्सटेंशन होती रही, वो भी लेट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो सोचा आज बच्चे को रेस्ट कराते, क्या फ़ायदा स्कूल में जाके वो सोए गए, क्योंकि गाड़ी में ना इतनी धचकियाँ लगी, और धचकियों में तो जो थके हैं, बहुत बुरी हालत हुई है। तो चलिए अभी तो करती हूँ नाश्ता, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी, मैं, डीवा और आज तेरे मेरे कुछ ब्लैक वाइट से कपड़े हैं। हाँ। तो हम लोग जा रहे हैं बैंक, और दीदी जा रही है अपने ऑफिस, और डीवा जा रही है कहीं नहीं। दोनों के साथ कहीं भी जाएगी। ये कहाँ जा रही है? ये घूमने जा रही है। देखा आपने बाल दिखा है, इसकी काली घनी लंबी जीप है, करवाने के बाद। दीदी चली गई है अपने ऑफिस काम से, कुछ काम था, और मैं डीवा जाएंगे अब इसके पापा के साथ बैंक, हमें वहाँ पे कुछ काम है, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। हाय गाइस, तो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आवर बोल के आज मैंने राशि के चैनल पे जता दिया पूरा हक, और उस पर हमने कैप्चर कर लिया उसको। और कल से उसका नाम जो है अमित राशि डेढ़ा। ठीक है, और बैंक अकाउंट एक ऐसा करेंगे, जो मेरा सिल्वर बटन है अमित राशि डेढ़ा का नाम है, और जैसे ही गोल्डन आने वाले होंगे थोड़े दिन पहले नाम कर दूंगे अमित राशि ब्लॉग, फिर वो गोल्डन बटन हमारा जगह। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बैंक डिटेल भी चेंज करने वाली है, तो सारा पैसा मेरे अकाउंट में आएगा। कैमरा बोल, लाइव तो नहीं है, पर बोल 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 बोल, ऐसा कुछ ना, ऐसा कुछ नहीं है, मुकर गई है और जीनू अभी सोई पड़ी है। गाइस डीवा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, उसके भी थोड़े बहुत सब्सक्राइबर बढ़ा दो। मेरा एक चैनल थोड़ा चला था, इसलिए बहुत ही बार के उसे बंदी करवा दिया, अभी डेढ़ा ब्लॉग्स। ये औरत सारा कॉम्पिटिशन खत्म कर देती है। मतलब ये तो एक तरीके से चैनल की पूरी हत्या ही कर दी इसने, स्टार्ट होने से पहले ही बंद करवा दिया। कोई बात नहीं, कैसे बंद करो इसे, कुछ नहीं, ये करो। तो कॉम्पिटिशन काटू राशि, ऐसा कुछ
है ही ना, मैंने तो मना ही ना करी, करो दबा के करो, मैं ब्लॉग डालूं। चल मैं सारी वीडियो आज एडिट करके अब 10-12 व्लॉग एक साथ अपलोड कर देता हूँ। मैडम है तुम हर घंटा डालो, मेरे क्या जा रहा है। तुम डालने वाले बनो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। चलो डालते हैं। तो बड़ी जल्दी आएगा एक नया व्लॉग अमित सिंह डेढ़ा व्लॉग पे। मिस्टर डेढ़ा पे आएगी कॉमेडी वीडियो तीज वाली, जरूर देखना, बताना कैसी लगी क्या लगी। वीडियो शूट हो चुकी है, एडिटिंग पार्ट थोड़ा सा रह रहा है, तो होपफुली हम 1-2 दिन में उसे अपलोड कर देंगे। कुछ लेके जा रही हूँ तुम्हें, हाट के लिखे होंगे ना सारे। सो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा चाची जी की केदारनाथ में हुई थी तबीयत ख़राब, तो उसी के रिगार्डिंग अब उनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। मतलब वैसे तो तबीयत ठीक थी, बट बीपी वगैरह डाउन हुआ है, कोई हार्ट में प्रॉब्लम ना हुई हो या फिर किसी और चीज़ की प्रॉब्लम हो, सो उसके लिए उनके टेस्ट वगैरह होंगे। तो वहीं उनकी बात चल रही थी कि क्या टेस्ट हुए, कहाँ पे गई, क्या बताया डॉक्टर ने। सब नॉर्मल आया वैसे तो, बट 1-2 टेस्ट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स का पता चलेगा, बाकी तो सब चीज़ ठीक है। सो बैंक से आ गए थे, अब आके शाम की चाय बना रही हूँ और साथ में ले आए थे डोसे, और मैं अपने लिए लेके आई थी इडली सांभर। और आज ना मतलब ऐसे ट्रेजेडी बोलो या क्या, सुबह मैंने चटनी रोटी खाई, उससे पहले सैंडविच खाया, और उस टाइम ना मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो उन्होंने पूछा कुछ खाओगी, मैंने उस टाइम मना कर दिया, डोसा नहीं खाना, बट उन्होंने फिर भी इडली ले ली, क्योंकि उनको पता है मुझे इडली ज़्यादा पसंद होती है, और मैं मतलब वो हल्की रहती है ना, तो मैं वो खाना पसंद करती हूँ डाइट के टाइम पे। तो इन्होंने इडली ले ली, और वो ऐसी इडली आई आज तक मैंने कभी नहीं खाई, कभी भी। नमक वाली इडली, नमक उसमें इतना ज़्यादा नमक था कि मतलब मैंने अपने डोसा भी नहीं लिया, और फिर ना इडली मैंने खाई नहीं। बस शाम को तो बस ऐसी भूखी सी रहेगी, क्योंकि डोसा बचा भी हुआ था, पर डोसा खाने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि उसकी स्टफिंग आलू वगैरह होते हैं ना, तो वो मैं अवॉइड ही करती हूँ कि ना ही खाऊं। प्लेन डोसा मैं लाई नहीं थी, क्योंकि मुझे डोसा खाना नहीं था। सो चलिए अभी तक तो हो चुकी थी। फिर शाम को मैंने चाय ली, थोड़े बहुत इडली जैसे तैसे खाई, और अब रात की बारी होगी, अब बना रही हूँ मैं सैलेड। सो ये तो मेरे रूटीन का फिक्स हो चुका है कि मैं सैलेड बनाऊंगी और सैलेड खाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से सैलेड बनाती हूँ मैं, इसमें कुछ ना कुछ रोज़ नया नया डालती हूँ, बनाती हूँ, ताकि मुझे खाने में अच्छी लगे और टेस्टी भी लगे और पेट भी भर जाए। तो सैलेड में मैं ज़्यादातर सब्जियां, जितनी सब्जियां होती हैं उतनी डालती हूँ, और कुछ फल भी ऐड करती हूँ। फल होते हैं जैसे कि खट्टे फल, सेब होता है, बबूगोशा होता है, और साथ में आलू बुखारे, मतलब इस टाइप के फल मैं यूज़ कर लेती हूँ, जो मतलब खाने में भी अच्छे लगें और सलाद में भी काम आ जाए। तो यहाँ पे सेब वगैरह मैंने काट लिए हैं, ये बबूगोशा है वो काट लिया, और साथ में मैंने पिछली बार तो डाला था, और ये भी मैं थोड़ा बहुत डाल लेती हूँ आलू बुखारे, क्योंकि आलू बुखारा जो बिल्कुल खट्टा होता है वो खाया नहीं जाता, जो ज़्यादा सॉफ्ट होता है वो पूरा ही कट करते ही जूस छोड़ देता है, सो उसको काटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो ये काटने के बाद ले लिया गाजर को मैं हमेशा कद्दूकस करती हूँ, क्योंकि ये वाली गाजर ना खाने में इतनी टेस्टी लगती है। कद्दूकस से क्या है, छोटी छोटी होती है और पूरी सलाद में मिक्स हो जाती है, तो उस तरह से मैं खा लेती हूँ इसको, और अपने लिए ज़्यादा सी सलाद बनाती हूँ। और इसकी जो ड्रेसिंग होती है वो मैंने आपको बताई हुई है, उसमें होता है सिरका, शहद, नमक, काली मिर्च वगैरह सब कुछ डाल के, ऑलिव ऑयल भी डाल देते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे बहुत अच्छे इसकी ड्रेसिंग बनती है। तो गाइज़ मैं आपको बता दूं मैं पूरे दिन में क्या खाती हूँ, तो चलिए अब उसका सस्पेंस ख़त्म करते हैं और आपके साथ शेयर कर देती हूँ मैं। तो सुबह मैंने जीरा पानी पिया, फिर मैं लेती हूँ कुछ ऐसा जो उससे पेट भी भरे और हल्का फुल्का भी हो, लाइक ब्रेड, और उसमें टोस्ट, मतलब देखने में वो एक ब्रेड है, सैंडविच है, बट होता वो 2 रोटी, मतलब 2 आटे के ब्रेड होते हैं ना, तो वो थोड़ा हैवी होता है, और उसमें सलाद भी है। और मैंने चाय भी पीती हूँ, चाय छोड़ी नहीं है, जबकि मैंने पूरी तरह, क्योंकि मैंने अपनी डाइट में कोशिश करी है कि मैं कुछ ना छोड़ूं, सब कुछ खाते हुए वेट कम करूं। बाहर से जैसे इडली सांभर भी खा लेते हैं, घर के बनाएंगे तो और हेल्दी हो जाएंगे, बट फिर भी बाहर का बना लेती हूँ, थोड़ा सा आलकस कर जाती हूँ कई बार। आलकस भी क्या, डीवा के साथ चक्कर वही पड़ता है, वो उतना काम मुझे करने देती नहीं है, ठीक है। और मीठा भी थोड़ा बहुत चख लेती हूँ, चीनी भी खाती हूँ। तो मतलब इन चीज़ों को खाते खाते जब मैंने अपना 5 किलो वज़न कम करा, तो मुझे एक अलग ही खुशी और एक अलग ही अचीवमेंट फील हुई कि हाँ चलो मैंने वेट कम किया। और आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं मुझे इंस्टा पे, आप कैसे वेट कम कर रही हो। सो गाइस, यहाँ मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती रहती हूँ कि इन्हीं के थ्रू मैं वेट कम कर रही हूँ। बाहर का मैंने बहुत कम कर दिया है, पानी कई गिलास मतलब शुरू कर दिए हैं पीने, जीरा पानी पीती हूँ। और एक चीज़ और, जब खाना खा लेते हैं ना उसके बाद
आप लोग सौंफ ज़रूर चबाया करें। 1 चम्मच सौंफ बिना मीठे के, मतलब जैसे बाहर मिलते हैं ना वो खाने के बाद तो सौंफ मिश्री, वो ना खाएं, सिर्फ सौंफ को चबाएं और उसके बाद उसको पानी से गटक लें। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है वेट रिड्यूस में। मैंने जब से ये स्टार्ट करा है तो मेरा वज़न बहुत तेज़ी से कम हुआ है। सो सारी सब्जियां ऐड कर ली हैं इसमें। अब डालेंगे नमक, काली मिर्च, काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, नींबू, हरी मिर्च और हरा धनिया, इस टाइप का मसाले आज डालेंगे। आज मैंने डिप नहीं बनाई है, वैसे नॉर्मली मैं बनाती हूँ, बट उसमें शहद वगैरह होते हैं, 2-3 दिन से खा ही रहे थे, तो आज मैंने चटपटी ऐसी सिंपल सलाद बना दी। तो सारा काम हो गया ख़त्म। दीदी आ गई, अब देखते हैं वो क्या शॉपिंग करके लाई। बॉबी ब्राउन का। बॉबी ब्राउन आप फिर कमेंट करेंगे मेकअप ही खरीदती रहती हो, यही करती रहती हो। हाँ तो हमारा काम है भाई, फाउंडेशन और आईलाइन, वो है काजल और एक लिपस्टिक। क्या हो गया? तो पेरिस जाने की हो गई तैयारी, अपने बर्थडे पे जा रही है लड़की पेरिस। तो बॉबी ब्राउन का मेकअप तो बनता ही है गाना। खीरा खाइए फिर दिन। काका ये ले ये ले वो दे मेरे को, ये ले ये वाला ले। लिपस्टिक लगा रही है। बॉबी ब्राउन लिपस्टिक कितनी महंगी है, बहुत महंगे प्रोडक्ट है। 2600 की लिपस्टिक, 600 की मिल जाती है ऐसी लिपस्टिक। देखिए एक तो ले आई मम्मी, अब फिर कही मिल जाती है, ऐसे किसी ने जबरदस्ती करके ही ऐसे कर ला ले आ हमारे तो 600 के लिए बताऊं काजल देख, इतने कोई काजल है तो वो फर्क होएगा ना, ये लिप्स वैसे चेप से हो जावे ना होएगा, क्रैक नहीं पड़ेंगे, यूज फर्क करने तो पता चलेगा। ये देखा तो गीली सी ना। हाँ स्टे वाली तो है ये। भाई थोड़ी ग्लो ये लग के ना लगाए जैसे लगा तू लगा, मेरी लगी हुई है, मैंने इनकी दूसरी अरे लगा यार तो लक्का नहीं लगी हुई तो छूट गई, मतलब ऐसे हो रही ना। चल मैं लगा के आती हूँ। कितनी छोटी सी है, 4.5। ठीक है 4,500 की पूरी मेकअप किट बन जाती। हाँ जीन्स दिखाऊं अपनी? दिखा। मेरी जीन्स भी महंगी है, फिर मैं ज्यादा कुछ लाई नहीं। अरे यार एक जीन्स मैंने देखी, बहुत सुंदर ही हो। ठीक है सिंपल ही है, कुछ है थोड़ी सिंपल ठीक है, कोई चीज भी नहीं बता देगा हाँ अच्छी है, ठीक है बुरी थोड़ी है। हाँ। तुम कोई चीज है ना हाँ अच्छी है, नहीं ठीक है। देखियो मैं देखियो नॉर्मल जीन्स है, यहाँ में अच्छा पहन के पता चलेगी फिटिंग वगैरह। यूं बोलना। और ये इतने महंगी 4,000 की है यूं? हाँ देखा लेकर आते और फिर ऐसा एहसान से दिखाएगी इतने की है यू। हाँ जैसा हमको ले आई तो उसके दिन मना करिए। नहीं लाई तो अपनी चीजों को भी ऐसे क्यों रोएगी। 4,000 की फाउंडेशन है, 2600 की लिपस्टिक है। बकवास कम करेगा थोड़ी, फालतू की बकवास करवा लो जितनी मर्जी। एक यू जबरदस्ती पता है इन कपड़ा में लेकर चलो स्पोर्ट्स के, मैंने मना करी। हाँ। बाप बेटा दिलवा देना, क्या होगा फिर बता इन काना इसकी लिपस्टिक लगा के दिखाती हूँ मैं। बढ़िया है बट कलर ज्यादा ही नेचुरल है ना। कलर ज्यादा नेचुरल ना, एकदम पता कौन सा बिना मेकअप के ना, बिना मेकअप क्या लग रहा है यू? अच्छा मैंने मेकअप करा ना, लगाया तो अच्छा लग रहा है। ओह है शायद मेकअप में दिख रहा है, मेकअप में दिखना है ना, ये बिना मेकअप के थोड़ा सा बस लग रहा है यूं ही नॉर्मल सी कुछ का कुछ लगा रखा, हल्के से ग्लॉस सा लग रहा। हाँ गाइस आज मैं अपने फेवरेट रोनाल्डो के कपड़े लाया हूं। अब इससे मैं अपनी फेवरेट रोनाल्डो का एक्शन करूंगा। वही वाह मौज कर दी लड़के ने। ये क्या लाई है? ये स्तुति ने भिजवाए हैं। इयररिंग्स हैं? हाँ अच्छा कहीं गई किसी शॉप से लिए मैंने, हम्म। तो मैंने पूछी बात तो दिखाई। अच्छा ये स्तुति ने भिजवाए हैं और ये मेरे आ गए हैं पासपोर्ट के कवर। मेरे भी रखे हैं। स्टोर से, कौन सा क्या नाम है, शॉप एट जीएस स्टोर है ना, मेरे शीतल राहुल सम्राट के नाम के पासपोर्ट के कवर आ चुके हैं। कैसे लग रहे हैं? बढ़िया है, मेरे भी आ गए, मेरे भी रखे हैं। अदमी के कपड़े देख, दिखा ये मुझे अच्छा तो बहुत लगा पर है एक कमी है, ये शॉर्ट्स के साथ है।
क्या चीज? यू फुल यू शॉर्ट्स के साथ है? अरे मीकी, तेरी मम्मी ने तेरे को कार्टून बना दिया। एयरपोर्ट पे ले जाने के लिए लाई होगी ये ना। पेरिस के लोग तेरे को देख के मजाक उड़ाएंगे। ये पहनूंगा तो खेलने का ये ले लो, वो ले लो, भूल जाओ कपड़ा में। सही है, मोटा सोचो ये आने मम्मी ठंड लगे है ना, और वो फ्लाइट में थोड़ा है भी ठंडा ठंडा सा। ना, वैसे सही तोड़ लिया था उसको कपड़ा। पर ये शॉर्ट है, पर नीचे का जुराब पहन टी शर्ट देते थे अच्छे लगते। ये आपने पसंद करी? सही ये तो है। मैंने पसंद करी, यू या ने पसंद करी। ठीक है, यू भी तो आगे हिसाब से। और अगर एक और भी यू भी या ने पसंद करी, यू बेकार सी, खुद या ने पसंद करी। वो वाली सही है। दो इधर लगे लोकल की आना, लोकल से आवे मोल अच्छी लगी है मेरी। पता गेम पे गेम मिल जावे 25-30 रुपए। वो के पास कौन सी डॉट्स काने लेगा वाला देख वो भी कुछ लेकर बोल रही है, मम्मी है मेरे लिए लाई है, मम्मी है कुछ कह रही है। ये काका, ये डायनासोर का सही है। ठीक है। रात की फ्लाइट हो ना, कहीं हवा में ले जाइए काले वाले। रात की हमारी कोई सी बनाओ, यहाँ से जो जाएंगे वो भी सुबह सुबह है। अच्छा हाँ, तो वही सुबह रात को तो घर से ही निकलोगे फिर 12 बजे की दिन में, तो 6 बजे दिन का गर्मी है। ये क्या लिए मैं यहाँ शॉपिंग करके आए हो तुम आज माँ बेटा है? यही की हुई है। मैं तो मोर कुछ पसंद है, तो मैं खास आया ना। जो लगे हाँ, हमारी छोटा बेबी छोटा बेबी है। ये स्वेट सी से आ गई था। स्वेट सी है, थोड़ी सी है। बेटा एक बार बना के दिखाइए मोर पहन के। ये अच्छा लगा। ये ऑरेंज वाले हैं। ये अच्छा लगा। एक बार ऑरेंज पहन के दिखा दो प्लीज। पूजा तेरी दिमाग में किया लगा है। ये ले काका ने पहना लिया, अपने ने पहन ले। काका के पीछे लग रही है, काका लग या पता ना मैंने उतारी है। देख तूने सुसु कर रखा है, या चेंज कर दूं? जल्दी आ, अपने तो चेंज कर लो, अलज के गिरेगी हम बेटा, गिरेगी गिरेगी गिरेगी। काका के पीछे भग रही है। काका ये आ जा, कुछ कपड़े चेंज करा ले। ओए ये पहन करी, ये पहन, इसके कपड़े चेंज करने दे मुझे। ये चेंज नहीं कर ला कपड़े, ये कह रही चेंज कर, छोड़ दे इसको। कह रही ब्लू वाली पहन है। काका देखिए पीछे पड़ रही है। देखियो काका टी शर्ट पर आके रहेगी, इतने पोछा लगा देगी टी शर्ट को। गिर गिर जा रही है, लोट लोट। देखिए तैर रही है, चल रही है, रास्ते की तक उलझनों को दूर। आप अपने कपड़े चेंज कर लो सुसु वाले। हाँ चल आप अपने बदल वाले। आ जल्दी आ, ये लो। लच्छी लेने का अच्छी मिला, मैंने पहन लिया। तो बीमार राशि डेढ़ा, जो कि 10 बार उल्टी कर ली, 5 बार कर ली, 4 बार कर ली। हाँ? सुबह 4 बजे से लगी हुई है पूरी मेहनत पे, और अब शाम के 8 बज गए और अभी भी बिल्कुल परेशान है। तो कैसी चल रही थी बीमारी? बीमारी अपने जोर शोर पे चल रही है। कुछ आराम शराब लगा तेरे को? हाँ? पहले से आराम है, चलो गेट वेल सून। और ये देखिए गुड़िया रानी, ये जीरो हेलो कर लिया फोन पे, हेलो कर लिया। ये कूदने की कोशिश में, और ये कूदेगी, और ये कूद रही है, और ये कूद गई। फोन बात कर ली जीरी, हेलो कर लिया, हेलो कर लिया, हेलो। चल रही एक तो ये काली लाई, मैं तो ज्यादा हील की ना, मैं पहन जाऊँ ज्यादा वैसी है। सही है, 41 नंबर। ये में आगे से चौंच है ना, फिर या तो वैसी हो जो चौक हो रहा है, मैं तो आ जाऊँ। मेरा भी 41 नंबर है, मेरे पे भी डिजाइन है, वो वाइट सी है, और वाइट सी ना, तो जब लाई तो रियल लाई टिकट ले ली ना।
देख के बता दूं कौन थोड़ी ये कितना ये फिर से गिरेगी मेरा काम आ जाएगी 40 नंबर 40 यार छोटी अभी कोल्ड ड्रिंक तो लाओ मैं ग्लास ग्लास मेरे में तो नहीं थोड़ा बड़ा साइज देखो मेरे यूं ही ठीक आ रहा है अच्छा दो का है जेन मतलब पर कोल्ड ड्रिंक खाली ग्लास है ये बच्ची ऐसे तो पहले भी नहीं दिया तुम ये ट्रांसपेरेंट है ना हाँ ट्रांसपेरेंट है से पर उनमें स्टोन है यू वाला यू डिजाइन अलग है हाँ ये भी सही देख पेन ये 41 नंबर ये तो आ जाएगी 9 इंच आगे 14 तो 41 का आ जाएगी ऐसे है सही है ना ये दो सही है सो गाइस ये तो हम बहनों का मजाक चलता रहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं दीदी की सामान से शॉपिंग से चिढ़ती हूँ और मैं नहीं जा पाती हूँ, है ना, वो घूमती है इससे मुझे चिढ़ होती है। मतलब ये कमेंट आप लोग मोस्टली करते हैं क्योंकि जब वो कहीं घूमने जाती है शॉपिंग करके आती है, तो इसका ये रीज़न नहीं है मैं चिढ़ती हूँ कुछ, ये तो हमारा मस्ती मजाक होता है। बट मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जब से डिवा हुई है मैं कभी अकेले गई ही नहीं हूँ, चाहे तो अपने भाई बहन के साथ गई हूँ या फैमिली के साथ गई हूँ, अकेले मैं नहीं जा सकती हूँ। और फॉरेन ट्रिप पे तो और सब कोई ऐसे जाते नहीं है, डिवा भी बहुत छोटी है तो उसकी वजह से मैं भी उतना नहीं कर पा रही हूँ। हाँ जब वो बड़ी होगी सो आगे आगे व्लॉग्स में आप देखेंगे कि सब चीज़ें होंगी, बट अभी तो मैं फैमिली को ही प्रेफर। तो चलिए गाइज़, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में आपसे, बाय बाय।